आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि अभी तक इस बात की क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई है और ना ही बीसीआई की तरफ से भी इस बात की क्लैरिटी मिली है कि आखिरकार उनको क्या जानकारी मिली कि आज का जो इंडिया है वो पोस्ट जंतर मंतर वाला इंडिया है। यहाँ पे युवा जग चुका है, यहाँ पे युवा ये सब चीजों से डरता नहीं। जिनका मानसिकता होता है वो वेलफेयर नहीं। उनको ये क्लैरिटी आई तो उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट को वापस लिया और उन्होंने बोला कि ये कंफ्यूजन में और जल्दीबाजी में ये डिसीजन हो गया था, तो उनके इस स्टेटमेंट को भी उतना ही लेना पड़ेगा गंभीरता से जितना पहले वाले को लिया जा रहा है। मेरा ये आप कौन से स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? जुलाई 23 2026 वाला स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने बोला प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ वो एंटी नेशनल फोर्सेस है। कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 19 मेंबर्स है आज के टाइम पे, तो वो 19 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स थे जिन्होंने इनका ये कल का जो ऑर्डर आया वो सपोर्ट किया? वो बता दीजिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स कहां पे? अगर इनको कानून नहीं पता, अगर इनको ये नहीं पता है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट हैज टू बी पीसफुल, एंड पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था नालसार में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ, तो क्या मोरालिटी का वो एंगल इस पे देना चाह रहे हैं? या तो आप ये मानिए कि 140 करोड़ लोगों को मिसगाइड कर दिया गया, मतलब इतने जबरदस्त तरीके से पावरफुल लोग हैं सौरभ दास और अभिजीत दिपके कि लोग जस्टिस से क्या क्या बात समझ नहीं। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है। एडवोकेट एक्ट में ऐसी कोई भूमिका नहीं है, उनकी सुपरवाइजरी भूमिका है, एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका नहीं है। A few moments later. मालिक वो देखो। क्योंकि अभी तक इस बात की क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई है और ना ही बीसीआई के तरफ से भी इस बात की क्लैरिटी मिली है कि आखिरकार उनको क्या जानकारी मिली थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जानकारी हमारे पास अधूरी थी, क्योंकि उनका बयान हमने देखा है और उस अधूरी जानकारी के आधार पर हमने ये फैसला कर लिया था। लेकिन क्या जानकारी मिली थी वो नहीं पता है अभी भी। लेकिन जो आप आशुतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं, सौरभ दास, आप कैसे उसको रिएक्ट करेंगे? कि आज का जो इंडिया है वो पोस्ट जंतर मंतर वाला इंडिया है। यहाँ पे युवा जग चुका है, यहाँ पे युवा ये सब चीजों से डरता नहीं है। आप उनको डराओगे, धमकाओगे, ये बैन कर देने का, ब्लैकलिस्ट करने का आप धमकी दोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। बात तो सही है, क्योंकि आप सबसे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लंबा अगर किसी को टेन्योर मिला है चेयरमैनशिप का तो वो मनन कुमार मिश्रा जी है। 2012 से बैठे, उनका ब्यौरा कौन देगा? उन्होंने 2012 से लेके अभी तक और 2030 तक जब वो रहेंगे, क्या काम किया है उन्होंने इतने टाइम में? अभी इनका जो मानसिकता है वो कल एक्सपोज हो गया, गजब बेइज्जती है पूरे देश भर के सामने। जब हम लोगों ने भी ये इशू उठाया तो उसको और ज्यादा हाईलाइट हुआ वो मामला। ये तो एकदम डिक्टेटोरियल माइंडसेट है ना, कि आप बोल रहे हो कि आपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कोई भगवान तो है नहीं, उनके अगेंस्ट आपने विरोध कर दिया तो आपका पूरा बैच को हम लोग ब्लैकलिस्ट कर देंगे जब तक हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, ये बोला उन्होंने। तो ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, इनका कोई वेलफेयर वाला माइंडसेट नहीं है। साहिल जी, मैं बता दे रहा हूं, ऐसा जिनका मानसिकता होता है वो वेलफेयर नहीं कर। काउंटर करिए आप इस बात देखिए, कि अभी सीधा सीधा ये आरोप है कि ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ये इस तरीके से आदेश निकाला गया था। देखिए, जो सौरभ जी अभी कह रहे हैं इसमें दो बातें हैं। एक कि आप जब खुद ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है चीफ जस्टिस को आने के लिए, और वही चीफ जस्टिस जो है कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या उनका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और इसमें जो है बीसीआई को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कि खुद उनके ही शब्द हैं, वही बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर। कब हो गया ये? तो और दूसरी बात कि अगर हम देखें बीसीआई के भी चेयरमैन के स्टेटमेंट को, अगर हम देखें तो उनके दोनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। आप सिर्फ पहले वाला स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया उसको नहीं, दूसरे को भी तो देखना पड़ेगा ना। आप सिर्फ बोलेंगे नहीं उन्होंने पहले ये कहा था तो यही है, बस उन्होंने कहा कि हम रोक देंगे एडमिशन सब कुछ, लेकिन जब बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई हमें एक जो उनको जो इंफॉर्मेशन मिला होगा बीसीआई को, जो उनके पास आया होगा कि कहीं ना कहीं जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक हाईएस्ट जुडिशरी का पोजीशन होल्ड करते हैं और उनके डेकोरम को, रिस्पेक्ट को मेंटेन करना जरूरी है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है, खुश नहीं है, वो अलग बात है, आप बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जहां पे अथॉरिटी, जहां बीसीआई है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एडवोकेट्स एक्ट ने ही दिया है ना 1961 में, जो मैंने आपको सेक्शन 7 बताया। सेक्शन 24 के हिसाब से उनको जो है इनरोलमेंट का भी जो पावर है लॉयर्स का, वो भी उनके पास दिया गया है, इसी संविधान ने दिया है। सौरभ दास, जवाब तो दीजिए। यही मेरा ये कहना है कि जब उनको ये क्लैरिटी आई तो उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट को वापस लिया और उन्होंने बोला कि ये कंफ्यूजन में और जल्दीबाजी में ये डिसीजन हो गया था, तो उनके इस स्टेटमेंट को भी उतना ही लेना पड़ेगा गंभीरता से जितना पहले वाले को लिया जा रहा है। मेरा ये कहना है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
आप कौन से स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? जुलाई 23 2026 वाला स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने अभी बोला अभी कि अभी जो आज तक पे आपने स्टेटमेंट देखा, मैं प्रोटेस्टर्स उसी जो की बात कर प्रोटेस्ट रहा कर हूँ। रहे हैं एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ, वो एंटी नेशनल फोर्सेस है, वो नहीं, एंटी मैं सोशल फोर्सेस है, नहीं वो नहीं वाला नहीं स्टेटमेंट का आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मैं अभी के वो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ बीसीआई का जो ये डिसीजन था नलसार को लेके, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी के देखिए, पॉलिटिकल आप पर्सनल उनके व्यू को मैं आप लेके बिल्कुल नहीं चल रहा हूँ। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको कि मेरा उनके पॉलिटिकल व्यू से लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ जो लॉ पॉइंट है नलसार को लेकर के जो इशू है, मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ। ये क्या बात करता है यार? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं एक या दो स्टेटमेंट को, पैटर्न देखना पड़ता है। जुलाई 23 2026 को उन्होंने जो देश के युवा जिनके अगेंस्ट इतना बर्बरता हुआ पूरे दिल्ली में एंड दूसरे जगहों में, जिनको इतना हेरासमेंट फेस करना पड़ा, उनको वो एंटी नेशनल फोर्स बोल रहे, उनको वो देखिए एंटी सोशल फोर्स बोल रहे। तो नहीं कहीं नहीं ना मैं कहीं ये वो सारे देखिए जो ओपिनियंस है, नहीं नहीं कहीं ना कहीं तो वे ये कर रहे बीसीआई होंगे का व्यू उनके नहीं मन हो में, जब वो सकता। लेटर हेड मंगवा के ये सब ड्रैकोनियन ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। एंड आप मुझे ये बता दीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 19 मेंबर्स है आज के टाइम पे, तो वो 19 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स है जिन्होंने इनका ये कल का जो ऑर्डर आया वो सपोर्ट किया? वो बता दीजिए। मिनट्स ऑफ द जो मीटिंग्स कहां पे है? जो ये गड़बड़ है बाबा। ट्रांसपेरेंसी नहीं कहां जो पे है? नहीं जो उन्होंने स्टेटमेंट खुद दिया, देखिए मैं तो बीसीआई में ना मैं हूं ना आप हैं, राइट? तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर हम उनके स्टेटमेंट को लेकर के चलें, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने आधी रात को मीटिंग बुलाई और हमारे जितने भी मेंबर्स थे, इस बात को सबने मेजोरिटी ने एग्री किया कि ये जो डिसीजन है ये हमको वापस लेना चाहिए, नहीं, लेकिन और आशुतोष जी, हमें आपको लगता नहीं है कि लगता हम जो है डेकोरम को मेंटेन रखें जुडिशरी के। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। सूर्यकांत देखिए, जब के आने का विरोध करना यहां पर ये डेकोरम की एक अलग बात निकाली जा रही है, और उनको लग रहा है कि डेकोरम मेंटेन करना, ये पैटर्नाइजिंग एटीट्यूड नहीं लगता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, कि हम बीसीआई में बैठे हुए तो हम तय करेंगे कि डेकोरम क्या होता है। ये जो सो कॉल्ड संस्कारी अंकल आंटीज हैं पूरे देश भर में, उन्होंने तो ठेका ले रखा है कि वो मॉरली पुलिस करेंगे बच्चों को, वो सिखाएंगे कि संस्कार क्या है, जैसे कि हमें नहीं पता है संस्कार क्या है। वहां पे ये तो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये एपेक्स बॉडी है जो लॉयर्स को रेगुलेट करती है। अगर इनको कानून नहीं पता, अगर इनको ये नहीं पता है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट हैज टू बी पीसफुल, एंड पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था नालसार में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ, तो क्या मोरालिटी का वो एंगल इस पे देना चाह रहे हैं? वो अपने पर्सनल बायसेस, पर्सनल स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से ऑर्डर पास करते। आशुतोष जी ने ये बोल के एकदम क्लियर कर दिया ये चीज कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वाइब के हिसाब से, देखिए आज के टाइम पे पूरा वाइब के हिसाब से चल रहा है ये सारे संस्थान। वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी वाला नाम का चीज है ही नहीं, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सही पकड़े हैं। ठीक है, विनीत जिंदल जी और आशुतोष श्रीवास्तव जी एक ऐसे मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं जो जानते हैं कि मुकदमा जीत नहीं सकते, वो हारा हुआ मुकदमा है। अब इन लोगों के कहने का मतलब, जैसा कि विनीत जी ने कहा कि भाई जस्टिस सीजीआई ने जो बात कही वो इस देश के 140 करोड़ लोगों ने समझ लिया, लेकिन बाकी लोगों, कुछ लोग नहीं समझ पाए कि उनको मिसकोट किया गया। भाई इस देश के 140 करोड़ लोगों ने समझ लिया कि उन्होंने क्या बोला है, उसके आधार पे लोगों में गुस्सा है। या तो आप ये मानिए कि 140 करोड़ लोगों को मिसगाइड कर दिया गया, मतलब इतने जबरदस्त तरीके से पावरफुल लोग हैं सौरभ दास और अभिजीत दिपके कि लोग जस्टिस ने क्या क्या बात समझ ही नहीं पाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, तीन बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल जो है वो ये कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट बार काउंसिल को ये ऑर्डर कर सकता है कि आप एनरोल ना करें। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है। एडवोकेट एक्ट में ऐसी कोई भूमिका नहीं है। उनकी सुपरवाइजरी भूमिका है, एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे फंडामेंटल है वो है आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू प्रोटेस्ट। अगर राइट टू प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से अगर छात्र नहीं कोई भी करता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ करे, चाहे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ करे, किसी को उसके आधार पे पेनलाइज करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पेनलाइज करने की बात करता है तो अपने स्वभाव में फैसिस्ट है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को अगर बचा के रखना है तो इसके पार्टी पॉलिटिक्स से दूर करना पड़ेगा।
अगर कपिल सिब्बल भी अगर इस पद पर रहेंगे तो उनका भी विरोध होना चाहिए। इसलिए जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से अफिलिएशन हो, चाहे कांग्रेस से अफिलिएशन हो, पूरी तरह खत्म होना चाहिए। लेकिन जो राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से दमन करने की कोशिश की जा रही है, और अफसोस की बात यह है कपिल सिब्बल का भी नाम आया हुआ है। हाँ, दो वकील बैठे हुए हैं और वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा दुखद बात है। क्या बात, ये बात है। ठीक है, निखत अब्बास। साहिल जी, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी न्यू इंडिया जो बनाने की बात करती है उसके मुखौटे में फियरफुल इंडिया बनाने की कोशिश जारी है, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है मनन कुमार मिश्रा, जो बीसीआई के चेयरमैन भी, यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई है आपके व्यूअर्स को किस तरह का माइंडसेट चल रहा है कि पावर को चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि साफ दिख रहा है ना कि बीसीआई अपने स्टैट्यूटरी पावर से आगे जाकर ये कदम लेती है। साफ दिख रहा है कि बिना किसी इंडिविजुअल मिसकंडक्ट के एस्टैब्लिश हुए भी ये कदम लिखती है। साफ दिख रहा है कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके पावरफुल पोजीशन पर डेंट पड़ रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रही है। ऐसा कि पूरे बैच का एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया, मतलब तानाशाही चल रही है। देखिए, ये पैटर्न है साहिल भाई, ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार देख रहे हैं कि पावर को जब चैलेंज किया जाता है, जब देश की जनता पावर को चैलेंज कर रही है, मोदी जी को चैलेंज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही है, तो इन्हें घबराहट होने लगती है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। और यही कारण है कि पावर को चैलेंज करते हुए बच्चों को ये कह देते थे, तो पावर को चैलेंज करो तो तुम्हें तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। जर्नलिस्ट को ऐसा लगने लगा है कि अगर कोई स्टोरी कर देंगे जिससे एक्सपोज हो जाएगी बीजेपी की सरकार, तो उसके घर पर रेड पड़ जाएगी। जो एक्टिविस्ट है उन्हें ऐसा लगने लगा है कि सवाल पूछ लेंगे सरकार से तो उनके ऊपर कोई केस हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने ये तो भी एस्टैब्लिश कर ही दिया है कि कोई ऑपोजिशन का लीडर या कोई नेता चैलेंज कर दे तो उसके घर पे आप एजेंसी भेज देते हैं। असल में क्या है ना, जागरूक, ये अवेयर इंडिया, ये अवेयर जेंजी है और ये अल्फा जनरेशन तक भी जा रहा है। देखिए साहिल भाई, तब तक ये बच्चों की आवाज ऐसे दबाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अल्फा जनरेशन। स्कूल के स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी वाली दाल मिल रही है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कौन से दोबारा मनन कुमार मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद या नेता आएंगे जो इन छोटे छोटे बच्चों का मुंह बंद करेंगे? वाह क्या सीन है। ये मानसिकता का भी सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। माइंडसेट साहिल भाई, ये बड़ा आसान है। और मानसिकता की अगर बात करें और थॉट्स की बात करें, अभी यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग एडवोकेट्स हैं, उसके बाद हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या किसी व्यक्ति ने जिस तरीके से, इतने एग्रेसिव तरीके से आज मनन मिश्रा को काउंटर किया जा रहा है, मनन मिश्रा के ऊपर हमला किया जा रहा है, क्या किसी ने सीजीआई का जो स्टेटमेंट था, मेरे पास ये वीडियो है कोर्ट का, जो वीडियो जिस समय पे कॉकरोच वाली बात सामने आई थी और ये जब स्टेटमेंट दिया गया तो उस समय पे सीजीआई ने क्या कहा साफ साफ इसमें दिखता है। लेकिन उसके बावजूद आज तक इस मामले को इस तरीके दिखाया जा रहा है और सीजीआई को नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशन को, सुप्रीम जल्दी से 20 सेकंड आखिर में टारगेट किया जाए। अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, मिसकोट किया गया वाला तबला बज रहा है। मिसकोट मतलब कि आप बताइए, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके स्टैंडर्ड सबसे हाई होने चाहिए। अगर उनके मुंह से पैरासाइट और कॉकरोच किसी भी वर्ग के लिए निकल रहा है तो वो तो कंडेमेबल होना चाहिए ना। आप कैसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये।